सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। मेरा नाम करण है और मैं भी आपकी तरह एक नीट एस्पिरेंट हूँ। आज है मेरा डे 29 ऑफ नीट प्रिपरेशन फ्रॉम यकीन 2.0 बैच। एंड गाइस, अगर मैं आज का आपको टास्क दिखाऊं तो आज मैंने एकदम डिफरेंट ही टास्क ले रखा है। आज मैं मैक्सिमम बात करने वाला हूँ यकीन 2.0 बैच के बारे में। मैक्सिमम लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे मतलब टाइमिंग क्या है, शेड्यूल क्या है, या फिर ओवरऑल टीचर कौन कौन से रहने वाले हैं और कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी, और इन्फिनिटी लें, इन्फिनिटी प्रो लें या बेसिक वर्जन लें, क्या कैसे, वो सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी आपको ही पता है मेरा जो वेक्टर वाला जो भी लेक्चर थे वो सारे कंप्लीट हो गए। बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस का भी कंप्लीट हो गया, फिर पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में भी 10 लेक्चर कंप्लीट हुए, 10 और बाकी हैं। बाकी जूलॉजी मेरा 11th-12th फाइनली कल मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, तो उसको तो मैं सेल्फ स्टडी करने वाला हूँ, लाइव लेक्चर नहीं अटेंड करूँगा। और बॉटनी का तो वन शॉट देखूंगा विपिन सर से। बाकी मेडीजी है मेरे पास, उससे मैं पढ़ता रहूँगा। तो मेरा मेन यही है कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री को मैं बस लाइव लेक्चर से देखूँगा। तो अभी तो 2 बजे से 3 बजे तक मैं ही वो 10 से पहले 2 बजे तक मैं दोनों लेक्चर करूँगा उसके केमिकल बॉन्डिंग के। एंड देन फिर 2 से 3 वही लंच वगैरह करके थोड़ा सा गैप लेके फिर 3:30 से 6:30 बजे तक मैं जो जो भी फिज़िक्स में अब तक मैंने पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करूँगा। एंड देन फिर 6 से 12 मतलब इस बीच में डिनर वगैरह भी इंक्लूड रहेगा। केमिस्ट्री और जूलॉजी का भी रिवीजन करूँगा पूरा अच्छे से। ठीक, तो अब चलो मैं बात करने वाला हूँ इसी के बारे में, यकीन 2.2 बैच के बारे में। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भी पता है रीनीट कैसा गया सबका। मतलब मेरा तो ख़राब ही गया क्योंकि मैं उतना प्रिपेयर भी करके नहीं गया था। आपको भी पता है, मैंने भी बताया था अपने कई सारे वीडियोस में। लेकिन जिन्होंने जेन्युइनली प्रिपेयर करके गया था अच्छे तरीके से, जिनका नीट 2026 वाला मतलब रीनीट नहीं, उसमें जो मई में हुआ था, उसमें जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, लाइक मेरे एक दो दोस्त थे जिनका 600 एंड प्लस आ रहा था, बट वही अब उनका बहुत कम आ रहा है। मतलब फ़िज़िक्स इस लेवल का था, आपको सबको पता ही है कि किस लेवल पे फ़िज़िक्स इस समय था। लोग भूल रहे हैं कि 2025 इतना टफ नहीं था, बट मुझे तो मतलब मेरे कंपैरिजन में ऐसा लगता है कि उस बार तो फिज़िक्स ही टफ था। बस इस बार क्या है कि तुम्हारा केमिस्ट्री और फिज़िक्स दोनों टफ था। सो देखो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें आपके 550 प्लस बन रहे हैं तो अब तो आप बैच वगैरह मत लो, ठीक। और अगर आपको लग रहा नहीं मैं कहीं पे थोड़ा बहुत लैग कर गया था, मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा था, या कुछ भी ऐसा अनयूजुअल सी चीज़ें हो गई थी आपके साथ जो कि कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन को थोड़ा सा रुकावट कर रही थी, ठीक है, मतलब थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पा रहे थे उसके लिए, तो आप क्या करो, ड्रॉप लो। अगर आपने 100% अपना नहीं दिया है, थोड़ा ना कहीं आप लैग करे हो किसी न किसी सिनेरियो में, वेदर इट इज़ टीचर का प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम, आपने टेस्ट नहीं दिया, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का यही रहता है कि रिवीजन और टेस्ट, मतलब ये दो चीज़ें मेन होती हैं, बट वही सब छोड़ देते हैं। ऐसा मैंने भी करा था, दैट्स वाई मेरा आज सेकेंड ड्रॉप है। तो एज अ दोस्त मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो ड्रॉप वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना 100% दिए हो तो भी आपको ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई और फील्ड चूज़ करो यार, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। एक बार देखो उसके बारे में, रिसर्च वगैरह करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसमें फॉरेंसिक वगैरह में जा सकते हो, बायोटेक इंजीनियरिंग में जा सकते हो, कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं कुछ ऐसा सोचूंगा उस पर वीडियो के बारे में, लेकिन फ़िलहाल तो आप अपने खुद से अच्छे तरीके से डिसाइड कर सकते हो। अब चलो बात करते हैं उनके बारे में किनको बैच लेना चाहिए। अगर आपने अपना 100% नहीं दिया है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली बैच वगैरह लो। ठीक, मैं भी 29 जून से बैच स्टार्ट हो जाएगा। अगर अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके मैं चलो वीडियो पे स्टार्ट ही करता हूँ। ये आपका ओवरऑल इंटरफेस रहेगा, ठीक, ऐसा कुछ इंटरफेस रहता है आपका एप्लीकेशन का। यहाँ पे आपको स्टडी सेक्शन, वेट लेट मी जूम, यहाँ पे आपको स्टडी सेक्शन मिल जाएगा, फिर ये पाई सेक्शन मिल जाएगा, फिर ये लाइब्रेरी वगैरह, फिर कौन कौन से बैचेस इस समय हैं पीडब्ल्यू पे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं तो यही यकीन 2.0 के बारे में बात कर रहा हूँ, 2027 वाले, तो मैं इस पे ही बात करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टीचर्स दिखा देता हूँ। देखो, टीचर्स आपको सेम ही मिलेंगे, आप कोई सा भी बैच लो, आप देख सकते हो टीचर आपको सेम ही मिलेंगे, चाहे आप कोई सा भी बैच लो। मैंने अभी क्या है कि बेसिक प्लान
ले रखा है। ये बैच जो करंट प्लान है मेरा बेसिक वाला वो ले रखा है। इसमें आपको देखो क्या क्या देखने को मिल जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, 2 सेट ऑफ फैकल्टी सब में रहेंगे, इन्फिनिटी लो या इन्फिनिटी प्रो लो या फिर बेसिक वर्जन ही क्यों ना लो। मतलब 2 टीचर्स आपको मिलेंगे, एक सब्जेक्ट के 2 टीचर मिलेंगे। आप की फ्रीक्वेंसी जिनसे मैच हो रही है आप उनसे पढ़ाई कर सकते हो। फिर डीपीपी वीडियो में मतलब डीपीपी मिलेगा विथ वीडियो सॉल्यूशन। फिर लाइव कोई भी डाउट हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, मतलब एक उसमें देता है एआई वाला, उससे आप कर सकते हो। फिर ये कट्टर नीट पीवाईक्यू प्रैक्टिस शीट मिलेगा, रेगुलर टेस्ट होंगे, आईटीएस होगा, आरबीटी होगा, ये एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट होगा, फिर डिजिटल प्रिपरेशन किट वगैरह मिलेगा। और जितना भी अपकमिंग वर्जन्स हैं प्रीवियस ईयर के वर्जन, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी आपका भी नीट मतलब 2026 वाला ये जो बैच है इसका एक्सेस पूरा आपको मिलेगा। जैसे बहुत लोग पूछ रहे थे ना 2.0 2026 वाले का एक्सेस मिलेगा कि नहीं, तो वो मिलेगा इसमें। बाकी जो अपकमिंग भी है जैसे लाइक जो यकीन हमारा स्टार्ट हुआ था अभी मतलब ज़्यादा दिन हो गया, तो उसका भी आपको एक्सेस मिलेगा। आने वाले 3.0 4.0 5.0 6.0 जो भी बैचेस हैं सबके एक्सेस आपको मिलेंगे। तो इसमें तो ये हो गया। और बाकी इसकी वैलिडिटी अगर मैं आपको दिखाऊं तो 30 जून 2027 तक की है। बाकी अगर इन्फिनिटी में देखो आपको क्या डिफरेंस मिलेगा, इसमें आपको एक खजाना मिल जाएगा, मतलब किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट पास, कोई टॉपर मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह मिलेगा इसमें। फिर प्रिपरेशन मीटर, बैकलॉग क्लियर वगैरह ये सब कुछ है, मुझे तो इसके बारे में उतना आइडिया नहीं है, ये सब है। बाकी इन्फिनिटी प्रो देखो, या तो आप बेसिक वर्जन वाला बैच लो या फिर एकदम इन्फिनिटी प्रो लो, क्योंकि इसमें देखो टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगा, मॉड्यूल्स मिलेंगे, पीडब्ल्यू पाई का एक्सेस मिलेगा, मतलब ये जो क्रैश कोर्स इनका होता है, फिर डिजिटल मॉड्यूल वगैरह सब कुछ मिलेगा इसमें, तो आप ये ले सकते हो। बाकी मेरा मानना यही है कि देखो अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपका सेकेंड ड्रॉप है या फिर कुछ भी ऐसा है, तो आप क्या करो बेसिक बैच ही लो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मॉड्यूल वगैरह जैसे मेरे पास है तो आकाश के मॉड्यूल वगैरह हैं, तो मैं उनसे ही क्वेश्चन वगैरह लगाऊंगा और बाकी इससे लाइव लेक्चर अटेंड करूंगा। मैं इसको लेता भी नहीं, बट मुझे कहीं कहीं सिनेरियो में लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री तो मेरा पूरा मतलब ब्लैंक आउट है समझ लो, फिज़िकल बस थोड़ा सही है और बाकी ऑर्गेनिक मैंने छुआ तक नहीं है, इतना गंदा है मेरा केमिस्ट्री। बाकी फ़िज़िक्स में मेरा 11 तो पूरा अच्छे से है, मतलब रिवीजन बस करना पड़ेगा। बाकी 12th का कुछ कुछ पार्ट मेरा छूट गया था, लेकिन मैं फ़िज़िक्स को अब, और हाँ किन को स्विच करना चाहिए ये भी मैं बता दे रहा हूँ भाई। देखो 2.0 2026 वाला बैच जो बनाया गया था 2025 वाले को देख के बनाया गया था, लेकिन जो ये बैच जो कंटेंट वगैरह आएगा इसमें, वो इस साल के जो भी ये जो पेपर वगैरह हुआ है रीनीट का उससे रिलेटेड होगा। तो भाई डेफिनेटली करो, क्योंकि कंटेंट चेंज होने वाला है काफ़ी, मतलब डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन भी काफ़ी हाई लेवल के इसमें कराए जाएंगे। तो अभी टाइम है, तो अभी से प्रिपेयर करेंगे हम लोग, तब तक के लिए थोड़ा अच्छे से टाइम हो जाएगा। जब तक पेपर वगैरह देना रहेगा तब तक अच्छे से हम लोग प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि इस साल का पेपर देख के भाई सब लोग अपग्रेड होने वाले हैं। तो ये तो हो गया इसका बात। अब मैं चलो दिखा देता हूँ कुछ और बातें इसमें। लाइक ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आप जो भी है टेस्ट वगैरह उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, जो भी आप ये कम्युनिटी वगैरह तो उनके लिए इन्फिनिटी प्रो वगैरह जो लेंगे आप देख सकते हो, प्रिपरेशन मीटर, टेस्ट पास और खजाना वगैरह ये सब लॉग्ड है। ठीक, ये सब लॉग्ड है मेरा। और अगर मैं इन्फिनिटी प्रो लूँगा तो सब अनलॉग्ड हो जाएगा, बट मेरा कुछ काम का नहीं है। देखो भाई कुछ भी करो, पढ़ना खुद से पड़ेगा, ज़्यादा किसी पे डिपेंड मत रहो, खुद से ही पढ़ो, जितना पढ़ना है जितना हो पाए बस। बैच तो बस एक क्लासेस के लिए अटेंड करो, डीपीपी मतलब एक होमवर्क के लिए, बाकी टीचर के गाइडेंस तो करते हैं। मेंटर का क्या है, देखो खुद से मोटिवेशन आना चाहिए यार अंदर से, कोई तुमको मोटिवेट करे पढ़ने के लिए तो फिर तुम गलत पढ़ रहे हो। अब देखो जैसे ऑल क्लासेस पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे तुमको जैसे सब सेपरेट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो ये एमआर सर जो फिज़िक्स हमारे पढ़ाएंगे, सलीम सर पढ़ाएंगे बॉटनी, जो भी 2 टीचर साइमल्टेनियसली ऐसे सारे के एक साथ आपको मिल जाएंगे। बाकी रिसोर्स में अगर दिखाऊँ तो ऐसा सब कुछ है, ये टेलीग्राम ग्रुप लिंक है इनका, आप ज्वाइन कर सकते हो, फिर व्हाट्सएप वगैरह ये कर सकते हो। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं ओवरऑल दिखेगा कैसे, तो वेट मैं स्विच कर देता हूं 2.0 2026 वाले बैच पे, उससे आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि रिसोर्सेज में एक्चुअली मिलता क्या है। सो ये 2026 वाला बैच है। फॉर एग्जांपल मैंने क्लासेस वगैरह काफ़ी कर रखी है इसमें, लाइक फ़िज़िक्स में ये जो सलीम सर है इनका मैं खोलता हूँ, तो देखो ये बाकी सारे इसमें सब आपको लेक्चर वगैरह देखने को मिल जाएंगे जितने भी 11th और 12th के हैं। बाकी स्टडी मटेरियल की बात करूँ तो आप देखो
माइंड मैप बन के मिल जाएगा, रिवीजन हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट मिल जाएंगे, PYQ और जो KPP हम मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता KPP मिलता कहाँ सलीम सर का। तो यही रिसोर्स वाले पैक में आप जाओगे स्टडी मटेरियल में तो आपको मिल जाएगा सारा कुछ। और हाँ, अगर मैं टाइमिंग का बात करूँ कि क्लासेस जो है कब से कब तक चलेंगी, तो देखो ड्रॉपर का आपको भी पता है बैच मॉर्निंग शिफ्ट ही रहता है। तो जो फिज़िक्स वाली जो हमारे क्लासेस रहेंगी वो एकदम मॉर्निंग में रहेंगी, लाइक 9 बजे से लेकर 10:45 तक फिज़िक्स का क्लास रहता है, फिर 15 मिनट का गैप होगा आई थिंक। उसके बाद में फिर आपका केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट होगा। केमिस्ट्री आपका 11 बजे से स्टार्ट होगा और 12:45 पे वो भी ख़त्म हो जाएगा। एंड देन फिर आपका मतलब 1:15 पे बायो वगैरह स्टार्ट होगा और 3 बजे ख़त्म हो जाएगा। बायो आपका चेंज होता रहेगा, कभी जूलॉजी होगा, कभी बॉटनी होगा। और हाँ, एक जन ने कमेंट करके पूछा था कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है एक नीट के लिए। तो देखो, एक फिक्स शेड्यूल डिसाइड कर लो कितना पढ़ना है कितना नहीं। एक डेडिकेटेड टास्क अपने आप को दे दो कि इतना मैं कर ही लूँ, ठीक। उस हिसाब से देखो, टास्क जल्दी भी कंप्लीट हो सकता है, थोड़ा लेट भी कंप्लीट हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स मत रखो कि मुझे इतने घंटे ही पढ़ना है। टास्क रखो, भरपूर रखो, डेली रखो, चाहे वो 5 घंटे में कंप्लीट हो चाहे 15 घंटे में कंप्लीट हो, आपको करना ही करना है। टाइम बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर टाइम बच जाए तो आप उसको फिर से यूटिलाइज ही करो। फॉर एग्जांपल, अगर टास्क विद इन जो भी आपने टाइम वगैरह डिसाइड करा था वो कंप्लीट हो गया, तो फिर जो आपको टाइम बचा है थोड़ा सा 1 आध घंटे का गैप लेके उसके बाद आप जितना भी आपने पूरा पढ़ा हुआ है अभी तक उसको रिकैप या रिवीजन वगैरह कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो। मैंने ऐसे ही जस्ट रेंडमली रिकॉर्ड कर दिया। मैं जा रहा हूँ, थोड़ा टाइमिंग वगैरह हो गया है, 8:31 हो गया है। अभी मैं 10 मिनट 15 मिनट में जाऊँगा, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लूँ, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करूँगा। थैंक यू गाइस।